ऑब्जेक्टिव्स में आपके पास क्या है, आपको एल्युमिनियम के रिएक्शंस पढ़ने हैं ऑक्सीजन के साथ, नॉन मेटल्स के साथ। नॉन मेटल्स में हम 3 तरह के रिएक्शंस को डील करेंगे, कार्बन के साथ हो गए, हैलोजेंस के साथ हो गए और नाइट्रोजन के साथ हो गए। फिर आपको रिएक्शंस पढ़ने हैं एसिड्स के साथ। एसिड्स में हम 2 एसिड्स को डील करेंगे, एक HCl और एक सल्फ्यूरिक एसिड। फिर आपको रिएक्शंस पढ़ने हैं बेसिस के साथ, और बेस में आप 2 बेसिस यूज़ करेंगे, एक NaOH और एक KOH। लास्ट में आपको ये देखना है कि एल्युमिनियम रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे कैसे बिहेव कर रहा है। एल्युमिनियम सेल्फ प्रोटेक्टेड मेटल के तौर पे कैसे एक्ट कर रहा है, यहाँ पे आपको एक इम्पॉर्टेंट बात तो ये याद रखनी है कि एल्युमिनियम ड्राई एयर से इंटरेक्ट नहीं करता। जब तक आपके पास वाटर वेपर्स नहीं है, एल्युमिनियम इंटरेक्ट नहीं करेगा ऑक्सीजन से। अब अगर वाटर वेपर्स हैं भी, ठीक है, इसका मतलब केस आप कौन सा पढ़ रहे हैं, मॉइस्ट एयर का। अगर आपके पास वाटर वेपर्स हैं भी, तो एल्युमिनियम के अराउंड रिएक्शन होगा, और रिएक्शन होने के बाद आपके पास एल्युमिनियम की सरफेस के ऊपर एक लेयर फॉर्म हो जाएगी, एक बारीक सी लेयर, जिसे आप कह रहे हैं थिन फिल्म। ठीक है, अब जब ये लेयर फॉर्म हो जाएगी तो मज़ीद ऑक्सीजन एल्युमिनियम से इंटरेक्शन नहीं कर पाएगी, क्योंकि एल्युमिनियम और बाहर वाली ऑक्सीजन के दरमियान एक लेयर फॉर्म हो चुकी है। उस लेयर की वजह से दोनों एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं कर सकते। जैसे अगर आप लोहे पे पेंट कर देंगे तो लोहा आपके पास एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन से इंटरेक्ट नहीं कर सकता। तो इसी तरह से एल्युमिनियम खुद एक सेल्फ प्रोटेक्टेड लेयर फॉर्म कर लेता है, जिसकी वजह से वो मज़ीद ऑक्सीडेशन रिएक्शन को प्रोसीड नहीं करता। ऑक्सीडेशन रिएक्शन यहाँ पे हम सिंपल इसे कह रहे हैं कि एल्युमिनियम ऑक्सीजन से इंटरेक्शन शो कर रहा है। सबसे पहला रिएक्शन आपके पास क्या है, एक्शन ऑफ एयर ऑन एल्युमिनियम। आपने ये देखना है कि एयर का एक्शन क्या है एल्युमिनियम के ऊपर। इस रिएक्शन में आपने करना क्या है, सबसे पहले आपने क्या करना है, एल्युमिनियम लेनी है, ठीक है। उस एल्युमिनियम को आपने हीट करना है हवा के अंदर। इसका मतलब ये है कि आपने एल्युमिनियम को आग लगा देनी है। जहाँ जहाँ हीट का वर्ड आ रहा है, इसका मतलब आपने उसे आग लगा देनी है, और आग लगाना तो आपको आता ही है। अभी मैं भी एक दफ़ा लगा के दिखा देता हूँ आपको। तो इसके बाद नेक्स्ट जितने भी रिएक्शंस हैं जहाँ पे हमें हीट करना है, वहाँ मैं हीट करके नहीं दिखाऊंगा, आप इसे खुद ही हीट कर दीजिएगा। जब आप एल्युमिनियम को ऑक्सीजन के साथ इंटरेक्ट कराएंगे, एल्युमिनियम पे 3 पॉजिटिव चार्ज होता है, ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव चार्ज होता है। चार्जेस डिफरेंट हैं, सेम नहीं हैं, तो आप इसे कैंसिल आउट नहीं कर सकते। आप इसे क्या कराएंगे, क्रॉस कराने का मतलब है एल्युमिनियम पे जो 3 चार्ज है वो कहाँ चला जाएगा, ऑक्सीजन के पास, और ऑक्सीजन पे जो 2 चार्ज है वो कहाँ आ जाएगा, एल्युमिनियम के पास। तो फॉर्मूला आपके पास क्या हो जाएगा, Al2O3। तो थर्ड वाली लाइन में हमने फॉर्मूले को ड्राइव किया है। अब हम इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। अगर मैं लेफ़्ट साइड देखूँ तो लेफ़्ट साइड के अंदर कितने एल्युमिनियम है, 1, और राइट साइड पे जब मैं एल्युमिनियम को देखूँगा तो एल्युमिनियम के नीचे 2 लिखा हुआ है। इसका मतलब राइट साइड पे एल्युमिनियम 2 है, तो लेफ़्ट पे 1 थे, राइट साइड पे 2 एल्युमिनियम है। अब आप क्या करेंगे, एल्युमिनियम को बैलेंस करेंगे लेफ़्ट साइड पे, क्योंकि लेफ़्ट साइड पे एल्युमिनियम कम क्वांटिटी के अंदर है। तो एल्युमिनियम के साथ यहाँ पे मैंने चौथे स्टेप में क्या लगा दिया है, 2 लगा दिया है, जिसकी वजह से लेफ़्ट साइड और राइट साइड पे एल्युमिनियम बैलेंस हो गए। अब ऑक्सीजन को देख लेते हैं। ऑक्सीजन लेफ़्ट साइड पे कितने हैं आपके पास, 2, O2 लिखा है, इसका मतलब ऑक्सीजन 2 हैं, और राइट साइड पे आपके पास क्या लिखा है, O3, इसका मतलब ऑक्सीजन आपके पास कितने हैं, 3। अब लेफ़्ट साइड पे क्योंकि कम है तो नंबर हम यहीं लगाएंगे, और अब आप यहाँ पे जो भी नंबर लगाएंगे वो इस 2 से मल्टीप्लाई भी होगा, क्योंकि O2 लिखा है ना। तो अब आप सोचें कौन सा ऐसा नंबर है जिसे मैं इस 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास आंसर कितना आ जाए, 3। तो अगर मैं 1.5 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास आंसर कितना आएगा, 3। लेकिन पॉइंट में वैल्यू हम लगा नहीं सकते इक्वेशन के अंदर, तो 1.5 को आप कैसे करके लिखेंगे, 3/2। जब भी आपको 1.5 लिखना होगा आप उसे इक्वेशन के अंदर क्या लिखेंगे, 3/2। तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, 3/2। 3/2 का मतलब है 1.5 जब ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, 3। तो लेफ़्ट साइड पे आपके पास 3 ऑक्सीजन हो गए, राइट साइड पे भी आपके पास 3 ऑक्सीजन है। अब बिल्कुल लास्ट वाली इक्वेशन पे आ जाइए। लास्ट वाली इक्वेशन में हमने क्या किया है कि अगर आपको ये जो डिवाइड में मैंने 2 लगाया था, अगर आप चाहते हैं कि डिवाइड में से 2 हटा दें तो आप क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो लास्ट वाले स्टेप में मैंने पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया है। फॉर एग्जाम्पल एल्युमिनियम आपके पास 2 थे, जब मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो एल्युमिनियम कितने हो गए, 4। 3/2 था, 3/2 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, 3। तो मैंने यहाँ लिख दिया 3O2 और फिर एरो
इसी तरह से Al2O3 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा 2Al2O3, इसके साथ भी हम 2 मेंशन कर देंगे। इस रिएक्शन में आपने क्या करना है, आप एल्युमिनियम को हीट करेंगे कार्बन के साथ। जब आप एल्युमिनियम को कार्बन के साथ हीट करेंगे तो आपके पास एक कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा जिसे हम कहते हैं एल्युमिनियम कार्बाइड। जब आप एल्युमिनियम का कार्बन के साथ रिएक्शन परफॉर्म करवाते हैं तो एल्युमिनियम पे क्योंकि 3 पॉजिटिव चार्ज होता है और कार्बन पे -4, अभी भी चार्जेस सेम नहीं है, डिफरेंट है, तो इसको आप क्या कर देंगे क्रॉस। इसका मतलब जो एल्युमिनियम पे 3 है वो कहाँ चला जाएगा कार्बन के साथ, और जो कार्बन पे 4 है वो कहाँ चला जाएगा एल्युमिनियम के साथ। तो थर्ड वाली रॉ में हमने फॉर्मूला अरेंज कर दिया है Al4C3। अब अगर मैं लेफ़्ट साइड को देखूँ तो लेफ़्ट साइड के अंदर एल्युमिनियम की क्वांटिटी कितनी है 1, कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब 1 है। और राइट साइड पे अगर आप देखें एरो के बाद तो कितनी क्वांटिटी है 4, इसलिए मैं एल्युमिनियम के साथ क्या लगा दूंगा 4 लेफ़्ट साइड पे। जहाँ कम क्वांटिटी होगी वहीं पे आप नंबर को ऐड करेंगे। अब कार्बन को अगर मैं देखूँ थर्ड वाली रॉ में तो कार्बन लेफ़्ट साइड पे कितने हैं 1, कार्बन के साथ कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब क्वांटिटी 1 है। राइट साइड पे अगर हम कार्बन को देखें तो कार्बन की क्वांटिटी कितनी है 3, इसलिए मैं कार्बन के साथ भी क्या नंबर अटैच कर रहा हूँ 3। तो इक्वेशन हो गई बैलेंस। इस रिएक्शन में आपने क्या करना है, आपने एल्युमिनियम को हीट करवाना है नाइट्रोजन के साथ। जब आप एल्युमिनियम और नाइट्रोजन को आपस में हीट करते हैं तो आपके पास एक कंपाउंड फॉर्म हो जाता है जिसे आप कहते हैं एल्युमिनियम नाइट्राइड। जब आप एल्युमिनियम का नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन परफॉर्म कराएंगे तो एल्युमिनियम पे चार्ज आपको पता है +3 होता है और नाइट्रोजन पे कितना चार्ज है -3। अब एक पे +3 है, एक पे -3 है। अब चार्जेस आपके पास सेम है, जब भी आपके पास चार्जेस सेम होंगे वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो +3 को मैंने -3 से कैंसिल कर दिया। अब आपके पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा Aln, किसी के साथ आपने कोई नंबर नहीं लगाया। तो थर्ड वाली रॉ में हमने फॉर्मूला अरेंज कर दिया Aln। अब इसे बैलेंस कर देते हैं। सो एल्युमिनियम अगर हम देखें तो एल्युमिनियम ऑलरेडी बैलेंस है, लेफ़्ट साइड पे क्वांटिटी 1 है और राइट साइड पे भी 1 है। नाइट्रोजन पे आ जाते हैं। नाइट्रोजन देखें लेफ़्ट साइड पे आपके पास 2 दिए हुए हैं, N2 लिखा हुआ है, और राइट साइड पे आपके पास कितने हैं 1, N के साथ कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब N1 है। तो लेफ़्ट साइड पे 2 हैं, राइट साइड पे 1 है, इसका मतलब राइट साइड पे क्वांटिटी कम है, तो राइट साइड पे आप नंबर ऐड करेंगे। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिख दिया 2। अब जैसे ही मैं यहाँ पे 2 लगाऊंगा तो एल्युमिनियम भी कितने हो जाएंगे 2 हो जाएंगे। तो एल्युमिनियम को बैलेंस करने के लिए अब मुझे एल्युमिनियम के साथ भी 2 लगाना पड़ेगा, और ये लास्ट में इक्वेशन हो गई बैलेंस। इस रिएक्शन में आपने क्या करना है, एल्युमिनियम को हीट करना है क्लोरीन के साथ। जब आप एल्युमिनियम को क्लोरीन के साथ हीट करेंगे तो आपके पास एक कंपाउंड फॉर्म हो जाता है जिसे आप कहते हैं एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड। जब एल्युमिनियम का रिएक्शन आप क्लोरीन से करवाएंगे तो एल्युमिनियम पे चार्ज कितना होता है +3, आपको पता ही है। क्लोरीन पे कितना चार्ज होता है -1। अभी भी चार्जेस सेम नहीं है तो आप क्या करा देंगे क्रॉस। इसका मतलब एल्युमिनियम पे जो 3 है वो आप क्लोरीन के साथ लिख देंगे, और क्लोरीन पे -1 है, 1 को आप नहीं शो करते, तो एल्युमिनियम के साथ इसलिए मैंने 1 नहीं लिखा। 1 के अलावा कुछ और होता तो फिर मैं मेंशन करता एल्युमिनियम के साथ भी। तो थर्ड वाली रॉ में आपने फॉर्मूले अरेंज कर दिया है। अब हम इसे बैलेंस कर लेते हैं। एल्युमिनियम को अगर हम देखें तो एल्युमिनियम लेफ़्ट साइड पे 1 है, राइट साइड पे भी 1 है। क्लोरीन पे आ जाते हैं। क्लोरीन लेफ़्ट साइड पे आपके पास कितने हैं 2, Cl2 लिखा है, इसका मतलब क्लोरीन 2 है, और राइट साइड पे AlCl3 है, इसका मतलब क्लोरीन 3 दिए हुए। तो लेफ़्ट साइड पे कम है तो लेफ़्ट साइड पे आप नंबर लगाएंगे। अब यहाँ पे 2 लगा हुआ है तो आप कौन से नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आपके पास आंसर क्या आएगा 3। तो आपको पता है, पहले भी आपने पढ़ा है, जब आप 1.5 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आंसर कितना आता है 3। लेकिन आपको ये भी पता है कि 1.5 आप लिख नहीं सकते, तो 1.5 जब भी आपको लिखना होगा 1.5 की जगह क्या लिखेंगे 3/2, इसलिए मैंने यहाँ पे 3/2 मेंशन कर दिया है। अब लास्ट में हमने क्या किया है, अगर आप चाहते हैं कि जो डिवाइड में 2 आ रहा है ये आप नहीं लिखें तो आप क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को आप किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। तो जब मैंने एल्युमिनियम को 2 से मल्टीप्लाई करा है तो ये क्या हो गया 2Al। 3/2 को जब 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये क्या हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल, और यहाँ पे सिर्फ क्या रह जाएगा 3। इस तरह से AlCl3 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी आपके पास क्या हो जाएगा 2AlCl3। इसके बाद वाले जो 2 रिएक्शंस हैं ब्रोमीन के साथ, ठीक है, एक में स्टेप्स के साथ है और एक में जर्नल रिएक्शन है, तो ये रिएक्शन बिल्कुल क्लोरीन की तरह हुए हुए, तो इसे मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा। जिस तरह आपने क्लोरीन के लिए पढ़ा है काम, उसी तरह आप ब्रोमीन के लिए पढ़ेंगे, बस समझिए कि क्लोरीन की जगह ब्रोमीन लिखा है और कुछ नहीं है।
मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बिल्कुल सेम है। इस रिएक्शन में आपने क्या करना है, आप एल्यूमिनियम को रिएक्ट करवाएंगे HCl के साथ, और जब एल्यूमिनियम HCl के साथ रिएक्शन परफॉर्म करेगा तो आपके पास एक केमिकल फॉर्म होगा जिसे आप कहते हैं एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड। ठीक है, इसे हम नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। जब एल्यूमिनियम का रिएक्शन आप HCl के साथ करवाएंगे तो होगा क्या, एल्यूमिनियम जाके किसको इंटरेक्ट करेगा, क्लोरीन को, और क्लोरीन के साथ कैसे इंटरेक्ट करके फार्मूला बनाता है ये आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया है, तो मैं इसे दोबारा एक्सप्लेन नहीं कर रहा। तो ये AlCl3 बन जाएगा, ये भी हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके पहले ही देख चुके हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया। तो हमारे पास एक कंपाउंड बन गया AlCl3, और साथ में HCl के साथ जो हाइड्रोजन थी वो किसकी फॉर्म में निकल जाएगी, हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में। तो यहाँ पे आपके पास जो कंपाउंड्स आएंगे वो AlCl3 और हाइड्रोजन गैस आएंगे। यहाँ पे इक्वेशन हो गई सेकेंड रॉ में। अब थर्ड रॉ से आप इसे बैलेंस कर रहे हैं। देखें, एल्यूमिनियम लेफ़्ट साइड पे आपके पास कितने हैं, 1, और राइट साइड पे भी आपके पास कितने हैं, 1। अगर मैं क्लोरीन को देखूं तो क्लोरीन आपके पास कितने हैं लेफ़्ट साइड पे, 1, लेकिन राइट साइड पे आपके पास कितने हैं, 3। AlCl3 लिखा है जिसका मतलब 3 है, तो लेफ़्ट साइड पे क्वांटिटी कम है, इसलिए लेफ़्ट साइड पे आप बैलेंस करने के लिए क्या लगा देंगे, 3। ठीक है, जब आप यहाँ पे 3 मेंशन कर देंगे, अब आ जाइए आप हाइड्रोजन के ऊपर। हाइड्रोजन लेफ़्ट साइड पे कितने हैं, 3 हैं, 3 HCl लिखा है, इसका मतलब 3 हाइड्रोजन है, 3 क्लोरीन है। तो लेफ़्ट साइड पे हाइड्रोजन आपके पास 3 है, राइट साइड पे आपके पास हाइड्रोजन कितने हैं, 2। तो राइट साइड पे कम है तो राइट साइड पे हम एक नंबर लगाएंगे। राइट साइड पे 2 है, हमें इसे क्या बनाना है, 3। अब आपको खुद पता है कि हम इसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें जो हमारे पास आंसर क्या आ जाए, 3। तो 1.5 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 3। लेकिन 1.5 हम लिख नहीं सकते, तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, 3/2। तो इसलिए मैंने यहाँ हाइड्रोजन के साथ लगा दिया 3/2। अब आप अगर चाहते हैं कि डिवाइड में से 2 हट जाए तो आप पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो लास्ट में मैंने मल्टीप्लाई किया है, Al को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 2Al हो जाएगा, 3HCl को जब 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 6HCl हो जाएगा, AlCl3 को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 2AlCl3 हो जाएगा, और 3/2 को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और सिर्फ हमारे पास क्या बचेगा, 3H2। अब नेक्स्ट रिएक्शन में आपने क्या करना है, एल्यूमिनियम का आप रिएक्शन परफॉर्म करवाएंगे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का मतलब है आपने ज़्यादा क्वांटिटी ली है वाटर की, उसके अंदर आपने सल्फ्यूरिक एसिड को डिज़ोल्व कर दिया है। तो जब आप डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो आपके पास क्या फॉर्म होता है, एल्यूमिनियम सल्फेट। अब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का मतलब ये होता है कि वो कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाएगा, क्योंकि जब आप किसी केमिकल को पानी में डाल के छोड़ देते हैं तो उस पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस आना शुरू हो जाते हैं। ये बात हमें बताई थी आर्हेनस ने। तो उस पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस आ जाते हैं, वो कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाता है। आयोनाइज होने का मतलब आयंस बन जाना। तो उसमें कोई गैस इवॉल्व नहीं होती विद रेफरेंस टू सल्फ़र। जब एल्यूमिनियम का रिएक्शन आप सल्फ्यूरिक एसिड से कराएंगे तो एल्यूमिनियम किससे जाके इंटरेक्ट करेगा, सल्फेट के साथ। अब एल्यूमिनियम पे 3 पॉजिटिव चार्ज होता है, ये भी आपने पहले भी पढ़ा है। सल्फेट पे कितना चार्ज है, 2 नेगेटिव। तो अभी भी चार्ज सेम नहीं है, एक पे 3 पॉजिटिव है, एक पे 2 नेगेटिव है, तो आप इसे क्या कर देंगे, क्रॉस। इसका मतलब एल्यूमिनियम पे जो 3 है वो कहाँ चला जाएगा, सल्फेट के पास, और सल्फेट पे जो 2 नेगेटिव है वो कहाँ चला जाएगा, एल्यूमिनियम के पास। तो एल्यूमिनियम पे मैंने लिख दिया 2, और सल्फेट के बाद मैंने क्या लिख दिया, 3। यहाँ ब्रैकेट लगाने का मतलब ये है क्योंकि आपके पास सल्फेट के अंदर एक से ज़्यादा एलिमेंट्स आ रहे हैं। अगर हम सल्फेट को देखें तो सल्फेट के अंदर 2 एलिमेंट्स आ रहे हैं, एक सल्फ़र और एक ऑक्सीजन। तो जब भी आपके पास 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स होते हैं तो आप एक ब्रैकेट यूज़ करते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक ब्रैकेट यूज़ किया है। अब इक्वेशन को देख लेते हैं। एल्यूमिनियम था, एल्यूमिनियम आपने लिख दिए, सल्फेट भी आपने लिख दिया। यहाँ पे आपके पास एक चीज़ बची है, H2। तो फोर्थ वाले स्टेप में H2 मैंने प्रोडक्ट के अंदर मेंशन कर दिया, क्योंकि रिएक्टेंट के अंदर H2 था और प्रोडक्ट के अंदर नहीं था, तो इसलिए प्रोडक्ट में मैंने हाइड्रोजन गैस ऐड कर दी है। यहाँ पे इक्वेशन कंप्लीट हो गई है। अब आप इसे क्या कर रहे हैं, बैलेंस। फिफ्थ स्टेप से आप इसे बैलेंस कर रहे हैं। अब एल्यूमिनियम को अगर मैं देखूँ तो एल्यूमिनियम की क्वांटिटी लेफ़्ट साइड पे कितनी है, 1, और राइट साइड पे एल्यूमिनियम के साथ 2 लगा हुआ है, Al2। तो एल्यूमिनियम की क्वांटिटी कितनी दी हुई है, 2। तो लेफ़्ट साइड पे 1 है, राइट साइड पे 2 है, तो लेफ़्ट साइड पे आप नंबर को ऐड करेंगे, तो इसलिए मैंने लेफ़्ट साइड पे 2 ऐड कर दिया। अब यहाँ पे एल्यूमिनियम कितने हो गए, 2, तो एल्यूमिनियम आपने बैलेंस कर दिया। अब
उसके बाद आप आ जाते हैं सल्फेट के ऊपर। सल्फेट देखें SO4 आपके पास लेफ़्ट साइड पे कितने लिखे हुए हैं, या सिर्फ S को ले लें, S आपके पास लेफ़्ट साइड पे कितने लिखे हुए हैं 1, H2SO4 है तो H2SO4 में S एक ही आ रहा है। लेकिन अगर हम राइट साइड पे देखें तो राइट साइड में S ब्रैकेट के अंदर है और ब्रैकेट के बाहर आपके पास 3 लगा हुआ है। तो लेफ़्ट साइड पे S की क्वांटिटी 1 है, राइट साइड पे S की क्वांटिटी 3 है। तो लेफ़्ट साइड पे वैल्यू कम है तो इसलिए लेफ़्ट साइड पे आप एक नंबर लगाएंगे बैलेंस करने के लिए। तो लेफ़्ट साइड पे मैंने यहाँ पे 3 मेंशन कर दिया है। अब जब यहाँ पे आप 3 लगाएंगे तो हाइड्रोजन आपके पास कितने हो गए 6, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा, 3H2 लिखा हुआ है ना। तो इसी तरह से आप राइट साइड पे अगर देखें तो राइट साइड पे सिर्फ H2 है, इसका मतलब यहाँ भी आपको क्या मेंशन करना पड़ेगा 3, ताकि यहाँ भी हाइड्रोजन कितने हो जाएँ 6 हो जाएँ। अब नेक्स्ट रिएक्शन में आप क्या करवा रहे हैं, आप एल्यूमिनियम का रिएक्शन करा रहे हैं कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। अभी भी आपके पास क्या फॉर्म होगा, एल्यूमिनियम सल्फेट, क्योंकि एल्यूमिनियम जब सल्फेट के साथ मिलेगा सल्फ्यूरिक एसिड के तो एल्यूमिनियम सल्फेट बनाएगा। बस यहाँ पे फ़र्क ये आ जाएगा कि आपके पास जो कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है उसके अंदर से गैस भी रिलीज़ होगी, जिसे आप कह रहे हैं SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। तो वहाँ पे आपके पास SO2 नहीं बन रही थी, यहाँ पे आपके पास SO2 फॉर्म होगी। अब स्टेप्स के ऊपर आ जाते हैं। एल्यूमिनियम का आप रिएक्शन करा रहे हैं कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। जब भी आप कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो एक गैस तो इसमें से इवॉल्व होगी SO2, तो वो गैस मैंने प्रोडक्ट के अंदर लिख दी है। अब एल्यूमिनियम का जब आप सल्फेट के साथ रिएक्शन कराते हैं सल्फ्यूरिक एसिड की फॉर्म में, जो आपने सल्फेट लिया है, तो आपको पता है एल्यूमिनियम पे 3 पॉजिटिव होता है, सल्फेट पे 2 नेगेटिव होता है। इससे पहले वाली स्लाइड में मैंने फार्मूला बनाना सिखाया था, इसलिए मैंने यहाँ पे फार्मूले बनाते हुए नहीं दिखाया, मैंने बस डायरेक्ट लिख दिया एल्यूमिनियम सल्फेट, क्योंकि वो पहले आप सीख चुके हैं। अब इस इक्वेशन को हम बैलेंस कर देते हैं। अगर मैं एल्यूमिनियम को देखूँ तो एल्यूमिनियम लेफ़्ट साइड पे कितने प्रेजेंट हैं 1, राइट साइड पे एल्यूमिनियम कितने हैं 2, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है Al2, तो इसलिए मैं लेफ़्ट साइड पे 2 मेंशन कर रहा हूँ, क्योंकि लेफ़्ट साइड पे क्वांटिटी कम थी। अब आ जाइए सल्फेट के ऊपर। सल्फेट आपके पास कितने हैं, लेफ़्ट साइड पे देखें H2SO4 के अंदर एक ही S आ रहा है, लेकिन राइट साइड के अंदर S लिखा है और ब्रैकेट के बाहर 3 लिखा है। इसका मतलब S कितने हो गए 3, और फिर प्लस लगा के एक और S लिखा हुआ है। इसका मतलब S की क्वांटिटी टोटल आपके पास कितनी है, राइट साइड पे 4 और लेफ़्ट साइड पे कितनी थी 1, इसलिए मैंने लेफ़्ट साइड पे 4 मेंशन कर दिया है। अब आपके पास हाइड्रोजन रह गया। अगर मैं ऑक्सीजन को देखूँ और हाइड्रोजन को देखूँ, देखिए हाइड्रोजन आपके पास लेफ़्ट साइड पे थर्ड वाली रॉ की बात कर रहा हूँ, थर्ड वाली रॉ में आपके पास हाइड्रोजन कितने 8, 4 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4H2 लिखा है ना, इसका मतलब 4 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा। राइट साइड पे आपके पास कोई हाइड्रोजन नहीं है। अगर मैं ऑक्सीजन को भी चेक करूँ तो ऑक्सीजन आपके पास कितने हैं लेफ़्ट साइड पे, देखिए सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर H2SO4 के अंदर 4 ऑक्सीजन है और पीछे भी आपके पास क्या नंबर लगा हुआ है 4, तो जब 4 से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास कितने ऑक्सीजन हो जाएंगे 16। और अगर मैं प्रोडक्ट को देखूं एरो के बाद कंडीशन को, तो एरो के बाद आपके पास ऑक्सीजन कितने हैं 4 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर 3 लिखा हुआ है, तो ये आपके पास कितने हो गए 12, और फिर 3SO2 लिखा है। 3SO2 का मतलब है कि इसके अंदर 6 ऑक्सीजन है। एक SO2 के अंदर 2 ऑक्सीजन होते हैं, तो 3SO2 के अंदर कितने ऑक्सीजन होंगे 6, तो 6 + 12, तो ये आपके पास कितने हो गए 18। तो ऑक्सीजन भी अनबैलेंस है। तो ये जो हाइड्रोजन आपके पास है, यहाँ पे आपके पास हाइड्रोजन किस फॉर्म में रिलीज़ होगा, वाटर की फॉर्म में। तो हाइड्रोजन यहाँ पे कितने थे 8, तो इसलिए मैंने वाटर के अंदर भी हाइड्रोजन कितने लिए 8, जो नंबर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ लगा हुआ था सेम मैंने वाटर के साथ लगा दिया। अब ऑक्सीजन अनबैलेंस है अभी भी। 4th वाली रॉ में देखें सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, होल नंबर आपके पास 4 है और ऑक्सीजन के साथ भी आपके पास 4 ही लिखा हुआ है, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आएगा। तो लेफ़्ट साइड पे आपके पास ऑक्सीजन की क्वांटिटी 16 है। राइट साइड पे अगर हम ऑक्सीजन की क्वांटिटी देखें तो ऑक्सीजन SO2 लिखा है, SO4 लिखा है, और SO4 के बाद ब्रैकेट के बाहर 3 है। इसका मतलब 4 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 12, फिर आपके पास 3SO2 है, यहाँ 3 लिखना मिस हो गया है, तो 3 आप खुद ही लगा लीजिएगा। तो 3SO2 के अंदर कितने ऑक्सीजन होंगे 6, तो 12 + 6 18, और 4H2 के अंदर 4 ऑक्सीजन है, तो 18 + 4 22। तो राइट साइड पे आपके पास 22 है, लेफ़्ट साइड पे आपके पास कितने हैं 16।
इसका मतलब आप नंबर को ऐड करेंगे। अगर मैं यहाँ 5 लगाता सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो ऑक्सीजन कितने हो जाते 20, लेकिन आपको कितने करने 20 से अबव, क्योंकि राइट साइड पे आपके पास 22 है, इसे आप काउंट कर लीजिएगा। तो इसलिए आप 5 से बड़ा नंबर लगाएंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे 6 लगाया है। जब आप 6 लगाएंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, जब आप 6 यहाँ पे मेंशन कर देंगे तो अब आपके पास हाइड्रोजन कितने हो गए 12। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए लास्ट में मैंने क्या लगा दिया, हाइड्रोजन के साथ 6, और इससे पहले आपने क्या किया है, सल्फ़र को बैलेंस किया है। चाहे तो सल्फ़र को आप पहले स्टेप में ही बैलेंस कर लें, वरना आप इसे लास्ट स्टेप में बैलेंस कर लें। मैंने इसे दोबारा बैलेंस किया है। तो सल्फ़र यहाँ पे कितने टोटल 6 हैं लेफ्ट साइड पे, और राइट साइड पे अगर मैं देखूँ तो राइट साइड पे आपके पास कितने हैं, SO4 की फॉर्म में 3 है, ब्रैकेट के बाहर 3 लिखा हुआ है, और प्लस SO2 है, तो उसके साथ मैं 3 लगा दूंगा, तो 3 + 3 6 हो जाएंगे। और फिर लास्ट में भी आप वाटर के साथ 6 लगाएंगे, वो पहले भी बता चुका हूँ क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर 6 लगा हुआ है। 6 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हाइड्रोजन हो जाएंगे, और यहाँ भी आपके पास 12 ही हाइड्रोजन है। तो इस तरह से इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। अब आप एल्यूमिनियम का किससे रिएक्शन करवा रहे हैं, बेस के साथ। यहाँ पे हमने जो बेस यूज़ की है पहले रिएक्शन के अंदर, वो NaOH है। तो जब आप एल्यूमिनियम का रिएक्शन करवाएंगे NaOH के साथ तो आपके पास एक कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा सोडियम एल्यूमिनेट। यहाँ पे जो आप NaOH लेंगे वो आप एक्वस यूज़ करेंगे, इसका मतलब आप उसके साथ वाटर भी ऐड करेंगे। तो जब एल्यूमिनियम रिएक्शन करेगा NaOH के साथ वाटर की प्रेजेंस के अंदर तो आपके पास एक कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा सोडियम एल्यूमिनेट। और वाटर के अंदर जो आपके पास हाइड्रोजन है वो किस फॉर्म में निकल जाएगी, हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में। जब आप एल्यूमिनियम का रिएक्शन करवाते हैं NaOH के साथ तो एल्यूमिनियम भी एक मेटल है, सोडियम भी एक मेटल है, ये दोनों मिलते हैं और ऑक्सीजन के साथ इंटरेक्ट करते हैं। सो सोडियम पे पॉजिटिव 1 चार्ज होता है, एल्यूमिनियम पे पॉजिटिव 3 चार्ज होता है, ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव चार्ज होता है। अगर हम इन दोनों पॉजिटिव चार्ज को सम कर दें, जो मैंने तीसरे स्टेप में करके दिखाया है, तो पॉजिटिव 1 और पॉजिटिव 3 आपके पास कितने हो जाएंगे, पॉजिटिव 4। तो NaAl पे हो गया पॉजिटिव 4 और नेगेटिव आपके पास कितना है, नेगेटिव 2। अब आप इन दोनों को कैंसिल कर दीजिए, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4। इसका मतलब NaAl पे कितना बच गया, 2 पॉजिटिव, और O पे कितना बच गया, -1। इसे मैंने 2 के टेबल से कैंसिल किया। अब आप क्या कर देंगे, इसे क्रॉस कर देंगे, तो NaAl पॉजिटिव 2 जो है वो आपके पास कहाँ चला जाएगा, ऑक्सीजन के पास, और O पे जो 1 है वो कहाँ जाएगा, NaAl पे। लेकिन अगर 1 वैल्यू होती है तो फिर आप उसे मेंशन नहीं करते, तो आपके पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा, NaAlO2। अब आपके पास जो हाइड्रोजन है NaOH के अंदर जो हाइड्रोजन है और वाटर के अंदर जो हाइड्रोजन है वो किस फॉर्म में रिलीज़ हो जाएगी, वो हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में रिलीज़ हो जाएगी। और अगर मैं हाइड्रोजन गैस को देखूं कि हाइड्रोजन गैस कितनी बननी चाहिए, तो लेफ़्ट साइड पे अगर आप देखें हाइड्रोजन गैस को, हाइड्रोजन को सिर्फ, तो लेफ़्ट साइड पे आपके पास NaOH के अंदर 1 हाइड्रोजन है और वाटर के अंदर 2 हाइड्रोजन है। तो टोटल लेफ़्ट साइड पे आपके पास हाइड्रोजन हो गए 3। राइट साइड पे आपके पास अगर हाइड्रोजन को आपको 3 बनाना है तो आप क्या करेंगे, आपको पता है H2 के साथ आपको कोई ऐसा नंबर लगाना है जिससे मल्टीप्लाई करके वैल्यू 3 आ जाए। तो अगेन आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1.5 से। H2 है ना, तो कोई भी ऐसा नंबर जिसे आप 2 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 3 वैल्यू आ जाए। तो 1.5 को जब मैं करूँगा 2 से मल्टीप्लाई तो 3 आ जाएगा। अब आपको पता है 1.5 आप लिखते नहीं, तो आप क्या मेंशन करेंगे यहाँ पे, 3/2। और अगर आप चाहते हैं कि डिवाइड में से 2 हट जाए तो आप पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो Al जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 2Al। NaOH जब आपके पास 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 2NaOH। इस तरह से वाटर भी जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स, और NaAlO2 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो इसके साथ भी हम 2 लगा देंगे, और 3/2 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ आपके पास क्या बचेगा, 3। नेक्स्ट आपके पास जो बेस है वो KOH है। जिस तरह से आपने NaOH के साथ इंटरेक्शन कराया था इसी तरह से बिल्कुल KOH के साथ इंटरेक्शन होगा। बस आप समझ लीजिए जहाँ आपने Na लिखा था अब वहीं पे आपने K लिखा है, बाकी पूरा मैकेनिज्म आपके पास सेम है जैसे आपके पास Na के लिए था। अब हम प्रूव कर रहे हैं कि एल्यूमिनियम रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे कैसे एक्ट कर रहा है। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब होता है कि कोई भी ऐसा केमिकल, कोई भी ऐसा एजेंट जो दूसरे वाले केमिकल के अंदर हाइड्रोजन को ऐड करवा दे या फिर उसके अंदर से हाइड्रोजन को रिमूव करवा दे। सो एल्यूमिनियम भी कुछ ऐसा ही करता है। एल्यूमिनियम कैपेबल है रिड्यूस करने के लिए आयरन ऑक्साइड को
मैग्नीज ऑक्साइड को, क्रोमियम ऑक्साइड को, और भी इसके अलावा ऑक्साइड्स हैं। फ़िलहाल हमारे सिलेबस में जो ऑक्साइड यूज़ हुआ है वो आयरन ऑक्साइड है। तो जब एल्यूमिनियम का आप रिएक्शन कराते हैं आयरन ऑक्साइड के साथ, तो होता क्या है, उसके अंदर से आयरन के साथ ऑक्सीजन हट जाती है और वो ऑक्सीजन किसके साथ लग जाती है, जाके एल्यूमिनियम के साथ। क्योंकि अब देखें इसने दूसरे वाले केमिकल के अंदर से क्या रिमूव करवा दी, ऑक्सीजन। हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि या तो सामने वाले केमिकल में से हाइड्रोजन को ऐड करवा दे या फिर सामने वाले केमिकल में से ऑक्सीजन को रिमूव करवा दे। तो ये ऑक्सीजन को रिमूव करवा रहा है सामने वाले केमिकल में से। जब सामने वाले केमिकल में से ये ऑक्सीजन को रिमूव करवा देगा तो ये Fe अकेला हो जाएगा और वो ऑक्सीजन किसके साथ जुड़ जाएगी, जाके एल्यूमिनियम के साथ। जब एल्यूमिनियम Fe2O3 के साथ इंटरेक्ट करेगा तो इसके अंदर से जो ऑक्सीजन है वो किसके साथ जुड़ जाएगी, जाके एल्यूमिनियम के साथ। और Al2O3 फार्मूला कैसे बनेगा ये मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, क्योंकि ये आपको सबसे पहले जब हमने रिएक्शन पढ़ा था एक्शन ऑफ एयर ऑन एल्यूमिनियम, उसमें ये पहले ही फार्मूला हम बनाना सीख चुके थे, तो इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं मेंशन किया है इस फार्मूले को कि ये कैसे ड्राइव हुआ है। इसके साथ जो आपके पास Fe था वो बिल्कुल अलग हो गया है। अब इक्वेशन को बैलेंस कर देते हैं। एल्यूमिनियम को अगर हम लेफ़्ट साइड पे देखें तो एल्यूमिनियम आपके पास 1 है और राइट साइड पे आपके पास एल्यूमिनियम की क्वांटिटी 2 है, Al2O3 लिखा है। तो लेफ़्ट साइड पे क्वांटिटी कम है, इसलिए आप लेफ़्ट साइड में एल्यूमिनियम के साथ क्या लगा देंगे, 2। उसके बाद Fe2O3 पे आ जाइए। Fe आपके पास कितने हैं, 2, और राइट साइड पे आपके पास Fe कितने हैं, 1। थर्ड वाली रॉ की बात कर रहा हूँ, इसलिए आप Fe के साथ राइट साइड पे आप क्या लगा देंगे, 2, क्योंकि राइट साइड पे Fe की क्वांटिटी कम थी। अब थर्माइट प्रोसेस आप किससे कहते हैं, थर्माइट प्रोसेस का मतलब है कि आप किसी भी मेटल ऑक्साइड की रिडक्शन कर दें। मेटल ऑक्साइड की रिडक्शन का मतलब है उस मेटल ऑक्साइड के अंदर से आप वो ऑक्साइड रिमूव कर दीजिए, वो ऑक्सीजन रिमूव कर दीजिए। मेटल ऑक्साइड का मतलब है किसी भी मेटल के साथ ऑक्सीजन अटैच है, जैसे आयरन के साथ अभी आपने देखा था कि ऑक्सीजन अटैच थी Fe2O3 की फॉर्म में। तो अगर आप किसी भी मेटल ऑक्साइड की रिडक्शन कर रहे हैं, इसका मतलब उसके अंदर से ऑक्सीजन को रिमूव कर रहे हैं। किसकी प्रेजेंस में ये काम कर रहे हैं आप, एल्यूमिनियम की प्रेजेंस में। तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, थर्माइट प्रोसेस। अब जो रिएक्शन आपने अभी पढ़ा है, रिडक्शन हमने की थी आयरन ऑक्साइड की, और फिर उस आयरन ऑक्साइड को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया था, फ्री स्टेट में। आयरन ऑक्साइड का मतलब आपके पास आयरन की फॉर्म है ऑक्सीजन के साथ जुड़ी हुई। फ्री स्टेट का मतलब है आपने आयरन को सिंगल कर दिया है। तो ये एक प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, और एक्सोथर्मिक एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसके अंदर आपके पास हीट रिलीज़ होती है। तो इसके अंदर भी हीट रिलीज़ होगी, और हीट रिलीज़ होने की वजह से आपके पास टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाएगा। और यहाँ पे हमने जो नोट किया है वो टेम्परेचर कितना इंक्रीज़ हो रहा है, तकरीबन 3500 डिग्री सेंटीग्रेड। और इतने टेम्परेचर को आप आसानी से यूज़ कर सकते हैं वेल्डिंग प्रोसेस के अंदर।